अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारा आज का मौजू है इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल फैक्टर्स ऑन बाइंग बिहेवियर। हम तो पहले भी इस पे हम 2 प्रोग्राम कर चुके हैं इस पे, इसी मौजू पे नहीं। असल में बाइंग बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स जो है ना मॉडल है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कोई यकीन नहीं दिला सकता कि कौन सा फार्मूला आप इस्तेमाल करें कि लोग आपके प्रोडक्ट को ख़रीदना शुरू कर दें। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, आज फिर करते हैं कि जो बाइंग बिहेवियर है उसके अंदर 5 इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़बरदस्त हैं, 5। फिर उन सब के 5-5, 6-6 सब पॉइंट्स अलग हैं। उसमें कल्चरल है, सोशल है, साइकोलॉजिकल है, पर्सनल है और सिचुएशनल है। तो हमने इसमें से 2 जो है ना कवर कर लिए हैं, कल्चरल भी कर लिया, सोशल भी कर लिया। अब हम पर्सनल करना है, उसके बाद हमारा सिचुएशनल और मज़ीद जो बच जाएगा वो और करने जाएंगे। अगर इसकी उर्दू करें तो ये है ख़रीदारी पर शख्सियत के असरात। तो जो भी ख़रीदता है ना, जिसके पास जेब में पैसे होते हैं ना, तो उसके ऊपर ये 5 फोर्सेस और इसके मज़ीद 5-6 सब पॉइंट्स, तो आलमोस्ट 26-27 जो ना फैक्टर्स बन जाते हैं जो उस पर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो आज जो हमारा मौजू है वो है पर्सनल फैक्टर्स। ये जो ज़फ़र सिद्दीकी आपको सामने नज़र आ रहे हैं ना, और इनके ऊपर थोड़ा सा इनके अंदर का जो ज़फ़र सिद्दीकी है, इसके जनाब फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो हमने बड़े बड़े 5-6 निकाले। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़े मज़े के। नंबर 1 तो एज। सबसे पहले तो आप देख लें कि आपके पर्सनल फैक्टर्स में आपकी उम्र जो है ना वो करती है। फ़र्ज़ करें मुझे ही जूतों की ज़रूरत है, तो जब मैं 6 साल का था ना, तो मुझे बबल गमर्स जैसे जूते पसंद आते थे, जिसमें से सीटियों की आवाज़ आती थी, इसमें कार्टून बने हुए थे। सही है, वही ज़फ़र सिद्दीकी। उसके बाद जब मैं जवान हुआ तो मुझे फैंसी किस्म के नज़र आए, जो फैशन वाले भी थे, उसमें थोड़े हील भी थी। तो वही साहब ने पहले बबल गमर्स को छोड़ दिया, अब उसमें सीटों की आवाज़ें नहीं आ रही है, बल्कि वो सीटियाँ निकलवा रही हैं किसी की। तीसरा, जब मैं अधेड़ उम्र हो गया या मेरी एज हो गई है या मैं सीनियर सिटीज़न हो रहा हूँ, तो अब मुझे ऐसे चाहिए जो फ्लैट हों, जो स्लिप ना हो, जिनके नीचे जो है बजाय लेदर के रबर का सोल हो, ताकि वो सीढ़ियों पे या गीले पानी पे गीली जगह पे स्लिप ना हो। आपने देख लिया एक ही ज़फ़र सिद्दीकी साहब के 3 ऑप्शंस हैं। अगर आप कहें तो और भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें 6 है जो है ना वो फैक्टर्स देखने हैं। एक एज या लाइफ साइकिल है, मेरा जो स्टेज है ना वो किस तरह मेरी ख़रीदारी पे असरअंदाज हो रहा है। फिर आ जाए जी इनकम ग्रुप। अब इनकम ग्रुप तो ज़फ़र सिद्दीकी पे नहीं करते ही करते हैं। इनकम ग्रुप पे हमें कन्वेंस की ज़रूरत है। वो बेचारे जो है ना देखें वो लोअर इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। वो एक मज़दूर हैं, 25-30 हज़ार रुपये की तनख्वाह है। उन्हें अपने फैक्ट्री जाने के लिए जो कन्वेंस चाहिए, तो वो फिर साइकिल ख़रीदते हैं। ये मिडिल क्लास है, जवान आदमी देख के मुस्कुरा भी रहे हैं। ये मिडिल क्लास है, इन्हें जब जाना होता है माल लोड से वापस घर, तो कन्वेंस करने के लिए इन्हें, तो ये क्या करते हैं कि ये जो है इन्होंने मोटरसाइकिलें ली है। और ये माशाल्लाह जनाब ये कैडेट कॉलेज के अंदर जो है प्रिंसिपल हैं, ये खुशहाल भी हैं, इनकी तनख्वाह भी अच्छी है, स्टेटस भी ज़बरदस्त है। इनके पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी है जनाब। ये गाड़ी में जाते हैं और बेहतरीन किस्म का, और 1600 सीसी की गाड़ी है, और ये मज़े करते हुए गाने सुनते हुए जा रहे होते हैं। तो अब आप देखें तीनों को कन्वेंस की प्रॉब्लम है, लेकिन जो इनकम ग्रुप है उसके हिसाब से उन्होंने अलग अलग अपने लिए मॉडल जो है ना वो पसंद किए। देन आता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी भी हर एक की अलग अलग है। मिसाल के तौर पे जो वो पीछे बैठे हुए हैं हमारे, तो वो ज़रा संजीदा किस्म के हैं। अब हम सिर्फ इंटरटेनमेंट पे आ जाते हैं, हम समझते हैं गाने। अब वो जो फ़र्ज़ करें गानों को जो लोड करते हैं, वो जो या पुराने ज़माने में सीडी ख़रीदते थे, उससे पहले कैसेटें लेते थे, तो वो कुछ संजीदा हैं, तो उन्हें गज़लें पसंद हैं। वो जो है ना गज़लें जो ना वो सुनते थे, उसी की कैसेट ख़रीदते थे, उसी की सीडी लेते थे, और उसी की अब मज़ीद जो है ना वो डाउनलोड करते हैं। ये ज़रा डिस्को किस्म के हैं। तो ये तुत्तुरु तारा तारा के जो ना वो खुशी वाले गाने और नए एडवांस किस्म के देख रहे होते हैं। वो ये मज़हब पसंद है, ये मज़हब पसंद है। तो क्योंकि पर्सनैलिटी हम पढ़ रहे हैं, लिहाजा ये नाते सुनते हैं, कवालियाँ सुनते हैं, ये मुख्तलिफ जो है ना वो कारियों की जो है ना वो क़िरातें सुन रहे होते हैं। तो ये इनका मिजाज है। तीनों अपने आप को चेंज के लिए कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं। यही हम टीवी देखते हैं कि मुख्तलिफ बच्चे कार्टून देखते हैं ना, आप संजीदा ख़बरें देख रहे होते हैं। ख़वातीन जो है वो ड्रामे पसंद करती हैं, लड़के जो है वो रोमांटिक ड्रामे देख रहे होते हैं। इस तरह सारा चल रहा है। चौथा है पर्सनल वैल्यूज़। हम सब की पर्सनल वैल्यूज़ मुख्तलिफ होती हैं, बहुत सारी कॉमन भी होती हैं, वो इन्फ्लुएंस आती हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें,
अगर पर्सनल वैल्यूज़ में कोई समझता है कि यार मेरे लिए वॉक करना बड़ा लाजिम है, अगर वॉक नहीं करूँगा तो बीमार हो जाऊँगा, जैसा रिटायर्ड होने के बाद अक्सर लोग देखते हैं ना 60 साल की उम्र के बाद वॉक को पसंद करते हैं, तो फिर क्या होगा, वो ऐसी सोसाइटी में जाकर रिटायरमेंट के बाद रहेगा, घर लेगा जिसके अंदर जॉगिंग ट्रैक बना हुआ होगा, जिसमें पार्क या तो बना हुआ होगा या बूढ़ों की कोई एसोसिएशन होगी जो कि कहीं ना कहीं जाके वॉक करते होंगे, क्योंकि उसने उसको अपनी ज़िंदगी का एक जुज़्व लाजिम बना रखा है। जो मज़हब पसंद लोग होंगे, ठीक है ना, वो कहते हैं कि नहीं हमें ऐसी जगह रहना जहाँ मस्जिद करीब ही हो, हम गाड़ी में बैठ के मस्जिद नहीं जाएंगे जनाब, हम तो ऐसे जाएंगे कि अल्लाह अकबर हो और हम वहाँ चल दें, तो उनके लिए फिर मस्जिद के पास होगी। हो सकता है आप में से किसी की नज़र में या मेरी नज़र में बहुत वैल्यू हो कि माहौलियाती आलूदगी नहीं होनी चाहिए, ये भी एक मौजूद बनाते हैं हम इसको। तो जब इसमें आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी तो फिर आप ऐसे मोटरसाइकिलें कारें नहीं खरीदेंगे जिसमें ईंधन जो है पेट्रोल वाला या डीजल वाला जो है ना वो जल रहा है, क्योंकि इससे माहौलियाती आलूदगी पैदा हो रही है। फिर आप ई गाड़ी पे जाएंगे, ई मोटरसाइकिल पे जाएंगे, ई कार पे जाएंगे, आप कहेंगे नहीं इससे तो दुनिया की भी ऐसी कम तैसी हो रही है और मुल्क की भी ऐसी कम तैसी हो रही है। आपने देखे पाकिस्तान में सैलाब जो आए थे इस दफ़ा 2022 के अंदर। तो ये आपकी पर्सनल वैल्यूज़ है कि आप किस चीज़ को अहमियत दे रहे हैं। उसके बाद पाँचवा है लाइफ स्टाइल। जो आदमी ख़रीद रहा है उसका अपना लाइफ स्टाइल क्या है। अगर वो फ़र्ज़ करें डिस्को किस्म का है, बड़ा जवान किस्म का है, तो आप उसका लाइफ, तो उसका जो पहनावा होगा ना वो होगा जीन्स, जॉगर्स, हाफ स्लीव्स होगी, तस्वीर बनी हुई होगी, टीडू बने हुए होंगे उसके, और जनाब उसके बाल भी जो वो किसी टावर की तरह जो है ना खड़े हुए होंगे या पीछे से बड़े होंगे, जो आजकल फैशन में चल रहे हैं, ये उसका स्टाइल है। तो उसके बालों का स्टाइल हो चाहे जूतों का हो, वो अलग ही बोल रहा होगा, वो आधा इसे। कोई ग्रेस कोई है, संजीदा किस्म की शख्सियत है, तो वो तो ना वो जब अपना ऑफिस जाएगा तो वो सूट पहन के जाएगा, वो उसी हिसाब से सारे काम में 3 पीस सूट भी होगा, उसने कंट्रास्ट का उसके मैचिंग का भी ख्याल रखा होगा, उससे ये भी पता है कि सूट के ऊपर जूते कैसे पहने जाते हैं और टाइयाँ आजकल कौन से डिज़ाइन की चल रही है। यही नहीं है बल्कि आप देखेंगे जो गाँव के रहने वाले हैं उनका जो लाइफ स्टाइल होता है बड़ा अच्छा होता है। वो बड़े घरों में रहते हैं, वो तो यहाँ आगे 1000 गज भी छोटा लगता है उनका, तो वो बड़े घरों में रहते हैं, वो अपने जानवर खुद ही रखते हैं, अपना दूध खुद ही वो इतना अपने जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी ही फसलों की गंदुम इस्तेमाल करते हैं, वही सब्जियाँ उगाते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास हो। ये वहाँ का लाइफ स्टाइल है गाँव का, जो बहुत अच्छा है। यही जो ना यही शहरों में आएंगे तो लोग फ्लैटों में रह रहे हैं, छोटे घरों में रह रहे हैं, खुश हैं। अगर वो 200 वो जो है ना वो उनके यहाँ 2 बेडरूम भी हैं, 3 बेडरूम भी है, तो बहुत खुश हैं कि बहुत बड़े घर में रह रहे होते हैं। सही है वो बाकी चीज़ों में, लेकिन वो एक ऐसी शहर में रह रहे हैं जहाँ सहूलतें हैं, या टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे जो कंफर्ट है, ठीक है। और एक बीच के शहर होते हैं जहाँ पे आधा गांव होता है, आधा होता है। लोग निस्बतन बड़े शहरों में रहते हैं, बहुत बड़े शहरों में रहते हैं, ठीक है। वो गांव वो तो नहीं रखते अपने साथ जानवर या अपने साथ गंदुम के लिए और चीज़ें, लेकिन वो जानवर ले आते हैं वक्ती तौर पे, गंदुम भी ले आते हैं। तो आप ये देखिए लाइफ स्टाइल्स हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इसका लाइफ स्टाइल ठीक है या उसका ख़राब है, सबके अपने अपने लाइफ स्टाइल है। जैसी उसकी पर्सनैलिटी है वैसी वो चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देता है। शहर वाले नहीं ख़रीद के जो गाय भैंस अपने घरों में रखते हैं, क्योंकि उनके अपने पास अपने मेहमानों को ठहराने की जगह नहीं होती है। आखिरी है पेशा, प्रोफेशनल जो ना वही बड़ा असर करता है। अगर आप जो है वो अच्छे पोस्ट के ऊपर है, मिसाल के तौर पर अच्छे तो सारी पोस्ट हैं, आप अगर फ़र्ज़ करें प्रोफेसर हैं, आप फ़र्ज़ करें किसी जगह जनरल मैनेजर हैं, तो आपको जो अगर खाना होगा ना तो आप किसी जिम खाना में जाके खाएंगे कि अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, होगे ना। इसका मतलब आपको अगर आपको डाइनिंग आउट करनी है तो आप वहाँ जाएंगे। लेकिन अगर कोई ब्लू कॉलर जॉब करने वाला है वो तो कहीं भी ठेले पे खड़ा हो जाएगा, कहीं भी स्टूल पे खड़ा हो जाएगा। हर शहर में आप देखें तो ये जो ना वो ठेलों के ऊपर हज़ारों लाखों लोग खाना खा रहे हैं, और बहुत जो ना थिक पॉपुलेशन से फ़ायदा उठा रही होती है कि वो लोअर मिडिल क्लास होते हैं या वो जो ना वो ब्लू, तो जैसे जैसे प्रोफेशन है उन्हें शर्म इस बात पर नहीं आती है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर वो उसका पेशा ऐसा है, चाहे वो मस्जिद का इमाम ही हो, तो उसको ज़रा झिझक होगी कि मेरा जो पेशा है ना वो मैच नहीं करता कि मैं फुटपाथ पे बैठ के और बिरयानी खाऊं। तो ये हमारा मौजू है, ख़रीदारी पर शख्सियत के असरात क्या होते हैं। हमने 6 पढ़े, वैसे तो इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन 6 वो हैं जिसमें हमने सबको समो लिया, और आगे भी हम मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। ये उन लोगों को ज़रूर भेजें जो कि बाइंग बिहेवियर पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, और उन लोगों को भेजें जो कि बिज़नेस कर रहे हैं, ताकि उन्हें पता हो कस्टमर की जो है ना वो पर्सनैलिटी का किस तरह असर पड़ता है। अपना उस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।